हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये जान लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं और डाइजेशन क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, उन पार्ट में हमने माउथ जो पहला था, पहले नंबर पे माउथ था। माउथ में हमने स्लाइवरी ग्लैंड को देख लिया था कि उसमें तीन जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। उनका क्या काम क्या क्या होता है ये भी हमने जान लिया था। और आगे हम अब लोग थोड़ा सा एक चीज छूट गया था, पैलेट। पैलेट क्या होता है उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम टीथ के बारे में अध्ययन करते हैं। पैलेट यानी तालू, पैलेट, इसे हम हिंदी में तालू कहते हैं। इसके इसके दो पार्ट होते हैं। जो टीथ के साइड के पार्ट होते हैं, आगे आगे का साइड होता है, इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। और इसके बाद जो पीछे साइड होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। बस इसके बारे में इतना ही जानना है। इसके बाद आ गया हमारा टीथ। तो हम ये जान लेते हैं टीथ का स्ट्रक्चर, देख लेते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और उन टीथ में किसका क्या काम होता है, ये सारी चीजें जान लेते हैं। आइए देखते हैं। ये जो टीथ है, टीथ का जो हम व्हाइट वाला पार्ट देखते हैं, जो हमारे टीथ में ऊपर सबसे ऊपर दिखाई देता है, उस भाग को हम इनेमल कहते हैं। इनेमल जो दांत का सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। इसके बाद का भाग जो होता है ये डेंटाइन कहलाता है। और डेंटाइन इंटरनल पार्ट होता है, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है बस हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। और इनेमल को सबसे हार्डेस्ट पार्ट कहते हैं, जबकि जॉ जॉ जो होती है, जैसे जबड़ा, एक वो नीचे का जबड़ा होता है, एक ऊपर का जबड़ा होता है। ऊपर के जबड़े को मैंडिबल कहते हैं और नीचे के जबड़े को मैंडिबल कहते हैं। जो मैंडिबल होता है वो हमारा मूवेबल होता है। जैसे देखिए, ये नीचे के जबड़े को हम घुमा सकते हैं, लेकिन ऊपर का जबड़ा हमारा फिक्स होता है, उसको हम घुमा नहीं सकते हैं। इसके बाद गम, या इसको जिंजीवा कहते हैं। जिंजीवा ये हमारा मसूड़ा होता है। अंदर पल्प होते हैं। पल्प जो यहाँ से रूट कैनाल इसमें जाती है। रूट कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा इधर ये सब हड्डी है। इसमें एक भाग होता है सीमेंटम, सीमेंटम, सीमेंटम। सीमेंटम जो होता है वह हमारे मसूड़े और डेंटाइन दोनों भाग को जोड़ने का काम करता है। जैसे घर बनाते समय हम सीमेंट का यूज करते हैं, तो वह सीमेंट एक एक ईंट को जोड़ने का काम करती है। उसी प्रकार से जो हमारे दांत के अंदर सीमेंटम नामक भाग पाया जाता है, वह मसूड़े और डेंटाइन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और जो इनेमल होता है, इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो व्हाइट कलर का दिखता है, वैसे वो लाइट येलोइश कलर होता है और यह हमारे दांत को मजबूती प्रदान करता है। ऊपर वाले भाग को जो हमें दिखता है उसको क्राउन कहते हैं, मसूड़े को नेक कहते हैं। इसके अंदर के जो भाग होते हैं, जो और हमारे जैसे मनुष्य का दांत हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती ऐसे हमारे शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों प्रकार के दांतों का कार्य भी अलग होता है और इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, इसलिए ह्यूमन के टीथ को हेट्रोडोंट कहा जाता है।
इसके अलावा उसको डाइफायोडांट और मोनोफायोडांट भी कहा जाता है। डाइफायोडांट का मतलब है कि मनुष्य के जीवन में जो दांत 2 बार निकलते हैं उनको डाइफायोडांट कहा जाता है, और जो दांत सिर्फ 1 बार निकलता है उसको मोनोफायोडांट कहा जाता है। ह्यूमन में टीथ निकलना 6 मंथ के बाद स्टार्ट होता है। मिल्क टीथ निकलता है 6 मंथ के बाद, और 12 ईयर तक ये रहता है। इसके बाद यह टूटने लगता है, और टूटने के बाद फिर से जो दांत निकलता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ को हम बेबी टीथ या टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं। और मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। इसके बाद जो परमानेंट टीथ होते हैं जिसको मोनोफायोडांट को परमानेंट टीथ भी कहते हैं, यह 12 होते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। लेकिन टोटल अगर परमानेंट टीथ पूछेगा तो 32 होंगे। और टोटल टीथ कम्स ऑफ होल लाइफ, यानी हमारे जीवन में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो यानी 52 हो जाएगा। 52 दांत निकलते हैं। 20 तो हो गए मिल्क टीथ, जो 20 दांत निकल के एक बार टूट जाते हैं, और 12 जो हो गए वो परमानेंट टीथ हुए। तो 20 टूट निकले एक बार मिल्क टीथ में, और उसके बाद वो टूटे। 20 फिर निकले, 20 40 हो गए, और उसके बाद जो 12 परमानेंट टीथ है, तो 40 और 12 हो गए 40 12 या 32 20 जोड़ लीजिए, तब भी वो होंगे 52 ही होंगे। इसके बाद हम आइए देखते हैं हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं और इनका काम क्या क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में कहते हैं कृंतक। यह इनकी टोटल संख्या 8 होती है, और यह काटने का काम करते हैं। इसका कार्य है काटना। इसके अलावा दूसरा हो गया कैनाइन। कैनाइन को रदनक कहते हैं, रदनक कहते हैं। रदनक की संख्या होगी 4। इसका कार्य होता है फाड़ना। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आ जाएगा प्रीमोलर। प्रीमोलर को कहते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक की संख्या भी 8 होती है। इसका काम होता है पीसना या चबाना होगा। चबाना। इसके बाद होगा मोलर। मोलर में हो जाएगा, इसको कहेंगे चवर्णक। इनकी संख्या होती है 12। इसका काम होता है चबाना और पीसना। अभी इंसीजर जो होते हैं हमारे आगे के दांत होते हैं। अगर हम इनको जैसे टीथ बना देते हैं जा ऐसे, इधर 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 4 हो गए। ये 4 इंसीजर होंगे। अगर हम इसको 4 पार्ट में ऐसे और ऐसे डिवाइड कर देते हैं
तो 2 इंसीजर इधर हुए, 2 इंसीजर इधर हुए। 2 इंसीजर के बाद इधर आएगा कैनाइन, कैनाइन। इसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद आएगा मोलर। टोटल कितने हुए? 2 3 5, 5 3 8। आठ 8 16, 16 दांत ऊपर हो गए और 16 दांत नीचे। टोटल दांतों की संख्या हो गई 32। इसलिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं 21 23 2 1 2 3। इसको हम 4 पार्ट में बांट दिए, ऊपर की जॉ और नीचे जॉ। 16 ऊपर हो गए, 16 32। और इसका जब हम हाफ किए, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलर और उसके बाद 3 मोलर। तो इसका हम फार्मूला लिखे 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3, यानी यह ऊपर के जॉ के दांत है और यह नीचे के जॉ। अगर हम इसको टोटल जोड़ते हैं 8 हो गया, और इसको भी जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16, यानी टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। लेकिन 32 टीथ जो होते हैं वो एडल्ट में पाए जाते हैं, जबकि वह बच्चों में जो होते हैं वह 20 टीथ होते हैं। चिल्ड्रन टीथ का फार्मूला देखते हैं। चिल्ड्रन टीथ, चिल्ड्रन टीथ 2 1 0 2 अपान 2 1 0 2, यानी चिल्ड्रन में प्रीमोलर टोटली एब्सेंट होता है और इसके साथ साथ थर्ड मोलर भी एब्सेंट होता है। थर्ड मोलर भी एब्सेंट होता है। एडल्ट में मोलर 3 होते हैं, जबकि चिल्ड्रन में 2 मोलर होते हैं और प्रीमोलर टोटली एब्सेंट होता है। जो हाथी के दांत होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं वह इंसीजर होता है, इसकी जो टस्क के रूप में बाहर निकला होता है। और पक्षियों के जो टीथ होते हैं वह चोंच के रूप में होते हैं। इसके अलावा जो बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है उसको हम विजडम टीथ कहते हैं, और विजडम टीथ हमारा लगभग 24 वर्ष के बाद या 24 वर्ष के समय या उसके बाद निकलता है। हायर टीथ के बाद हम देखते हैं टंग। टंग यानी जीभ। जीभ हमारा एक मस्कुलर आर्गन होता है और जीभ में 4 प्रकार की पैपली पाई जाती हैं। ये 4 प्रकार की पैपली हैं। ये हमारा हो गया फेरेंजियल पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का टंग का फेरेंजियल पार्ट कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक का भाग ओरल पार्ट कहलाता है। यहाँ फेरेंजियल पार्ट में आपका इधर ऊपर सर्कमवैलेट पैपिली, और यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कहते हैं फोलिएट पैपिली। और इसके बाद हो गया फंजीफॉर्म पैपिली, जो मशरूम के आकार की होती है, इसलिए इसको फंजीफॉर्म पैपिली कहते हैं। इसके बाद यह ट्राइएंगुलर होती है, जिसको फिलीफॉर्म पैपिली कहते हैं। सर्कमवैलेट, फोलिएट तथा फंजीफॉर्म पैपिली में टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जबकि फिलीफॉर्म पैपिली में टेस्ट बर्ड एब्सेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड होते हैं जो टंग का अपेक्स पार्ट होता है, यानी एंटीरियर इंड होता है। एंटीरियर इंड पर आपका स्वीट मतलब हम अगर मीठा खाते हैं तो यहाँ पे हमको पता चलता है जीभ के आगे वाले भाग पर। उसके बाद यह एंटीरियर लैटरल भाग पे आपको नमकीन का स्वाद मिलता है, और
पोस्टीरियर पार्ट पे आपको बीटर का स्वाद मिलता है तथा पोस्टीरियर लैटरल पार्ट पे आपको तीखा यानी शोर का स्वाद मिलता है। जीभ का मुख्य रूप से उसका कार्य है स्वाद की भोजन के स्वाद को पहचानना, भोजन को निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना तथा भोजन को लार में मिलाने में वह मुख्य रूप से सहायक होती है। यही हमारे टीथ का कार्य होता है। इसमें चार प्रकार के टेस्ट बड मतलब पाए जाते हैं और यहाँ पे इसका एक प्लेस होता है। नमस्कार, धन्यवाद।